दोस्तों, अरुंधति रॉय की एक किताब आई है जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। और इस किताब का जो कवर है उसके ऊपर एक महिला का सिगरेट पीते हुए चित्र है। अब इस चित्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने अपनी राय दी कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस फोटो के नीचे कोई वैधानिक चेतावनी भी नहीं लिखी है। आपने देखा होगा कि मूवीज में या कहीं भी अगर कोई सिगरेट पीते हुए दिखता है तो वहां पे एक वैधानिक चेतावनी लिखी जाती है। अब कुछ फेमिनिस्ट महिलाएं हैं जो महिलाओं की शक्ति और स्वतंत्रता को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं। उन्होंने खुद सिगरेट पीते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया से वो शेयर करना शुरू कर दी। अब प्रश्न यह है कि क्या सिगरेट पीना, क्या विशेष तरह के परिधान पहनना शक्ति या स्वतंत्रता का परिचायक है? क्या इस बात की पुष्टि करता है कि आपको स्वतंत्रता और शक्ति मिली हुई है? आप इस घटना को एक बात से समझ सकते हैं कि 1929 के दौर में एक सिगरेट व्यवसायी जॉर्ज वॉशिंगटन हिल, उनके सिगरेट की सेल्स बढ़ नहीं रहे थे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। उनके दिमाग में एक योजना आई कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी मार्केटिंग की जाए जिससे सिगरेट की सेल्स बढ़ जाए। तो उन्होंने एक मार्केटिंग कंपनी को हायर किया, और जैसा कि मार्केटिंग कंपनीज के एक एक्सपर्ट ने कहा भी कि अगर हम चाहें तो जहर को भी अमृत बनाकर बेच सकते हैं, बस आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन हिल ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कुछ अमीर औरतों को पकड़ा, उनको ऑफर दिया कि आप सिगरेट पीते हुए सड़क पर निकले, बाहर निकले, और एड कैंपेन के माध्यम से ये दिखाया गया कि किस तरह से जो औरतें सिगरेट पीती हैं वो कैसे स्वतंत्र होती हैं और कैसे मजबूत होती हैं। 1929 में एक रैली निकाली गई, और उसी समय 1929 के दौर में अमेरिका में महिला अधिकारों को लेकर चर्चा छिड़ी हुई थी। अब इस एड के माध्यम से, इस कैंपेन के माध्यम से उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात डाल दी गई कि जो सिगरेट पीती हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, वो स्वतंत्रता को दिखाती हैं। महिलाओं की एक बड़ी संख्या में रैली निकाली गई और सभी महिलाओं ने सिगरेट पीते हुए रोड पर चहलकदमी की, और इस रैली का नाम दिया गया टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम। इसको मीडिया कवरेज मिला, काफी चर्चा में चली, और इस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन के सिगरेट की सेल्स बढ़ गई। और ये मूवमेंट न सिर्फ अमेरिका में रुका बल्कि दूसरे देशों में भी ये चीजें चलने लगी। दूसरे देशों में भी औरतें सिगरेट को स्वतंत्रता और शक्ति से जोड़कर देखने लगी। हमारे देश में भी ऐसा होता है कि टीवी में ऐड दिखाया जाता है कि जो सिगरेट पीता है या जो गुटखा खाता है वो असली मर्द होता है। तो ये कमाल होता है मार्केटिंग कंपनियों का। अरुंधति रॉय एक फेमस लेखिका है, और उनको ये हथकंडा अच्छी तरह से आता है कि कैसे अपने किताब को कंट्रोवर्सी के माध्यम से बेचना है। और हो सकता है कि इसी कारण से उन्होंने उस खास एक तस्वीर को फ्रंट पेज पे डाला है। लेकिन एक प्रश्न आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या औरतों का सिगरेट पीना शक्ति या स्वतंत्रता को दिखाता है? क्या किसी के खान पान को, किसी के पहनावे को, या सिगरेट पीने को, दारू पीने को शक्ति या स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या इस तरह के डिबेट को हवा देनी चाहिए? ये बहुत आवश्यक है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता को जाने और पहचाने। आप अगर जापान चले जाएंगे, आप इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी चले जाएंगे, चाइना में चले जाएंगे, विकास में वो हमारे देश से काफी आगे हैं, बहुत सारे पैमाने पे वो आगे हैं। अगर व्यक्तिगत विकास के भी अगर मापदंड पे आप देखेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, हमसे बहुत बेहतर करते हैं वो। लेकिन वो भी अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो जब आप किसी को अडॉप्ट ही करते हैं तो उसकी बेहतरीन चीजों को अडॉप्ट करिए, ताकि आप अपने आप को असल में शक्तिशाली बना पाए। इस तरह की दकियानुसी बातें करके आप अपने आप को शक्तिशाली नहीं दिखा सकते। और जो लोग ऐसी चीजों का विरोध करते हैं उनको रूढ़िवादी कहा जाता है, उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। बहरहाल आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी बात मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।